बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन को। एनटीबी का बुक ओपन करें। पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक अब हम पढ़ते हैं। पहले मैंने 2-3 जो लेक्चर अपलोड किए हैं वो एसटीबी के अपलोड किए हैं। आज के बाद हम एनटीबी के जो पीएमसी के मुताबिक टॉपिक्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो चैप्टर न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेशन। टॉपिक का नेम है वो रेस्पिरेटरी। नंबर 1 जो स्लाइड हमारी उस पर आते हैं, उस पर मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। द एरिया वेयर गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक ऐसा हिस्सा जिस पर गैसेस एक्सचेंज हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये 2 गैसेस होती हैं। हम ऑक्सीजन को इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। ये दोनों जो गैसेस की एक्सचेंज होती है ये टिश्यू लेवल पे होती है, ठीक है। या इसकी दूसरी जो डेफिनेशन वो ये है, द बॉडी सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड आउटर एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना बेटा। तो बॉडी का एक ऐसा हिस्सा जो जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या हो, एक्सचेंज हो, उससे हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है लोअर रीजन, दूसरा है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर 3 टाइप्स आते हैं, एक नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी एंड फेरेंक्स, ठीक है। नोज़, नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल्स को हम कॉम्बिनेशन में नोज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। नोज़ नंबर फर्स्ट जो हमारी पॉइंट है वो है नोज़। द नोज़ इज़ ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज़ एक क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है, हमारा विजिबल पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नोज़ कंपोज्ड ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड फेट। बेटा आप अब देखें, नोज़ की एक जो लॉन्ग बोन है ये बोन है, और इसके अंदर जो भी हमारी इलास्टिक टाइप जो ये क्या है, कार्टिलेज है, ठीक है। टिश्यूज़ और कार्टिलेज और बोन्स का हमारा नोज़ बना हुआ है। एक्सटर्नल ओपनिंग हम क्या कहेंगे, नोज़ की नॉस्ट्रल्स कहेंगे। इनर हालो स्पेस को क्या कहेंगे, नेजल कैविटी कहेंगे, ठीक है ना बेटा। तो एक्सटर्नल जो हमारी ये नोज़ की 2 ओपनिंग पड़ी है इसको हम क्या कहेंगे, नॉस्ट्रल्स कहेंगे, ठीक है। एक लेफ्ट साइड वाली, एक राइट साइड वाली, ये दोनों नॉस्ट्रल्स से एक्सटर्नल ओपनिंग जो बाहर वाली ओपनिंग है इनको नॉस्ट्रल्स कहते हैं। इनर हालो जो स्पेस है उससे हम क्या कहते हैं, नेजल कैविटी कहते हैं। द इंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी नियर नॉस्ट्रल्स इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल्स विच कंटेन हेयर। हमारे जो नाक की जो एक नॉस्ट्रल्स के अंदर स्ट्रक्चर होती है हेयर लाइक, उसे हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। वेस्टिब्यूल्स का एक इंटीरियर पार्ट नेजल कैविटी के अंदर होती है जिसके अंदर हेयर्स होती है। ये हमारे नोज़ में आप देखें, इसके अंदर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जो एयर के साथ डस्ट पार्टिकल आते हैं इनको रोक देते हैं। हेयर प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स इंटर इनटू लंग्स। जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इनको रोक देते हैं, क्योंकि ये जो हमारे लंग्स है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि इनके लिए एक स्ट्रक्चर होती है, उनको क्या कहेंगे, वेस्टिब्यूल्स कहेंगे। बोथ नॉस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटीज आर लाइंड बाय सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। नॉस्ट्रल्स और नेजल कैविटी के दरमियान एक क्या होती है, सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। वो क्या करती है, जो नाक के हमारे नाक है इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको रोक देती है, स्टॉप कर देती है। दूसरी स्लाइड पे आते हैं। नोज, हेयर, म्यूकस एंड सीलिया सर्व एज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट हार्मफुल पेन। हमारे जो म्यूकस और सीलिया क्या है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पैथोजेंस होते हैं उनको बचाने के लिए, उनको लंग्स तक ना पहुंचने के लिए वो क्या करते हैं, हमारे डिफेंस ऑर्गेनिज्म हैं, सही है। म्यूकस एंड सीलिया फिल्टर द एयर प्रिवेंट फ्रॉम एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे म्यूकस एंड सीलिया फिल्टर एयर प्रिवेंट फ्रॉम एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। म्यूकस और सीलिया ये क्या करते हैं, एयर को, जो डस्ट वाली एयर होती है इनको, हमारे डस्ट जो होते हैं वो लंग्स तक ना पहुंचने के लिए म्यूकस और सीलिया इनको बचा लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से।
लंग्स को। म्यूकस आल्सो हेल्प इन मॉइस्टनिंग द एयर, म्यूकस जिसे हम गोबलेट सेल्स भी कहते हैं जो एयर को मॉइस्ट करते हैं। नंबर दूसरा जो हमारी पॉइंट है वो है टाइप है फेरेंक्स है। इट इज़ कोन शेप्ड, फेरेंक्स क्या है, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है न। और पैसेज वे लीडिंग फ्राम ओरल एंड नेजल कैविटी, जो स्टार्ट जो होती है वो कहाँ से होती है, ओरल कैविटी से लेकर नेजल कैविटी तक जाती है ये फेरेंक्स, टू द ईसोफेगस एंड लेरेंक्स, ठीक है न, हमारे ईसोफेगस से लेरेंक्स तक जाती है। फेरेंक्स इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम एंड आल्सो पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी जो फेरेंक्स है वो डाइजेस्ट सिस्टम की भी पार्ट है और रेस्पिरेटरी दोनों में आती है फेरेंक्स, ये ना, डाइजेस्ट सिस्टम भी आती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आती है। फेरेंक्स को 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है, एक नेजोफेरेंक्स, दूसरा ओरोफेरेंक्स, तीसरा लेरिंगोफेरेंक्स, ठीक है। ये हमारे बुक में डिस्कस नहीं किए गए आगे, ठीक है। तो हम ये 3 टाइप्स के नेम याद करना और कुछ नहीं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हमने 2 टाइप्स पढ़े, एक नोज़ वाला यानी नॉस्ट्रल्स और नेजल कैविटी, जो दूसरा है वो फेरेंक्स है, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनकी जो स्ट्रक्चर है वो आप देखें, ठीक है ना। ये जो अपर पार्ट है नेजल कैविटी वाला, फेरेंक्स जिसे थ्रॉट भी कहते हैं, लेरेंक्स और ट्रेकिया, ये तीनों किसके पार्ट है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। और ब्रोंकाई लंग्स ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। ये हमारा नोज़ है, ये हमारा नोज़ है, ठीक है। नोज़ की जो अपर वाली हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, नेजल कैविटी कहते हैं। उसके जो नीचे होता है उसे हम कहते हैं फेरेंक्स। उसके जो नीचे नाली जा रही है इसे हम क्या कहते हैं, लेरेंक्स कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा इसे क्या कहते हैं, लेरेंक्स कहते हैं। और ये जो ट्यूब जा रही है ना इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो अब हमारा जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो है ब्रोंकाई, ये 2 लाइन जा रही है ना, ये इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे क्या है, लंग्स है, ये और ये दोनों हमारे क्या है, लंग्स है, 2 है, ठीक है। ये इनके बीच में जो है ये इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की फिगर थी, आपको समझ में आई होगी। और जो मैंने पॉइंट्स भी पढ़ाई है वो भी इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा।